तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस चैनल पर क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी कराई जा रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हो और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इस चैनल पर हमने ऑलरेडी सोशल साइंस के 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं और साइंस के चैप्टर 1 हम लोग मतलब भौतिकी का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं, जिसमें 3 लेक्चर है। मतलब फर्स्ट चैप्टर का 3 लेक्चर, प्रकाश का प्रवर्तन का 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। और आज हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन आप यह क्या है, इसमें किरण आरेख को मतलब किरण आरेख की बनावट को समझना है हमें। कि मान लीजिए कि कोई किरण जो है आपको मतलब क्या फोकस से होकर जाए किसी गोलीय दर्पण के। यहाँ पे मान लीजिए जो हो गया ये, ठीक है, यह हो गया आपका फोकस। तो कोई किरण यहाँ से फोकस से होकर जाए तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वह किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी या इधर निकल जाएगी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग छोड़िएगा, मतलब थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। ठीक है, तो किरण आरेख देखिए, गोलीय दर्पण में हो या अधिकांशतः देखा जाए तो किरण आरेख तो आपके 4 प्रकार से बनते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, तो उस 4 मतलब परिस्थितियों में किरण आरेख की बनावट को पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर हम जानते हैं। पहला नंबर पूछता है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मतलब जो मुख्य अक्ष होता है आपका उसके समानांतर हो, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर के जाएगा, तो वह कहाँ से होकर के जाता है, वह किरण आपके फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका दर्पण कैसा होगा, जब आपका दर्पण अवतल होगा तो जो आपकी किरण होगी वह फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, और जब दर्पण उत्तल होगा तो क्या होगा, वह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे होता है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैंने मतलब मुझको ये इतना पता है। समझ में कब आएगा, जब आप लोग इस डायग्राम को समझिएगा और मैं आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा। तो पहला नंबर इसका शर्त क्या था, इस मतलब आरेख का पहला इसका शर्त है कि किरण जो है आपका कहाँ से होकर जाए, तो किरण आपकी कहाँ से होकर जानी चाहिए भैया, तो वो जानी चाहिए मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। और उसके बाद जब दर्पण से परिवर्तन होगा, मतलब दर्पण से जब टकराएगी, यानी दर्पण से जब उसका परिवर्तन होगा तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो देखिए यहाँ आरेख में आपको समझाता हूँ। हाई हो गया आपका एक दर्पण, ठीक है, कौन सा दर्पण है, तो बाहर से इसको पेंट किया गया है, यानी बाहर से पेंट किया गया है इधर से, तो इसका मतलब कि यह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और इस अवतल दर्पण में क्या है, एक किरण है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। आपको नहीं पता होगा तो कल के वीडियो देखिएगा, तो उसमें सब मैं बताया हूँ कल वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, उससे समझ में आ जाएगा। तो हाई जो आप किरण देख रहे हैं यहाँ पे, एक मान लीजिए हमने टॉर्च बारा है, ठीक है, एक टॉर्च हमने यहाँ पे बारा है। ठीक है, तो इस टॉर्च से जो किरण निकल रही है यह निकल रही है। ठीक है, यह किरण कहाँ से होकर जा रही है, इस तरह जा रही है। हाई आपका है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, और यह यहाँ जाकर के टकरा गई। ठीक है, टकराने के बाद पूछ रहा है कि जब दर्पण पे यह टकराएगी तो वह किधर मुड़ेगी, क्या यह दर्पण से टकराने के बाद इधर निकल जाएगी या इधर चली जाएगी या फिर से इधर चली जाएगी या फिर यहाँ से होकर फोकस से होकर जाएगी, यही पूछता है एग्जाम में। तो आपको क्या बताना है, आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के क्या मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, तो वह दर्पण से जब भी परिवर्तित होगी, यानी दर्पण से जब टकराएगी तो टकराने के बाद वह हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी किरण होगी गोलीय दर्पण में, जब भी वह टकराएगी, अगर वह मुख्य अक्ष का है, जो लाइन देख रहे हैं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसके समानांतर मतलब इसके बराबर में कोई रेखा होगी, तो जब भी वह क्या होगी, दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद वह थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगी, दर्पण का जो फोकस बिंदु होगा उसी से होकर के जाएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इस जो मैं यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हूँ, जो लिखा हूँ, इस सबको घर पे आप लोग 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यह देखिए यह रटने से याद नहीं होगा। ठीक है, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप भूल जाइएगा। ठीक है, अभी आप याद कर लेंगे कि हाँ, गोलीय दर्पण में जो आपकी किरण होती है थी, अगर फोकस
मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर के जाएगी। अभी रट लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, और यदि आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद रहता है। ठीक है, और यह बोर्ड एग्जाम में आपके पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रैक्टिस करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसीलिए इस वीडियो को मैं छोटा बनाया हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें घर पे। तो देखिए, कोई भी दर्पण हो या फिर वह दर्पण आपका गोलीय दर्पण में दो प्रकार से दर्पण होता है, आपको बताया था। एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए, जब आपका अवतल दर्पण होगा तो उसमें समानांतर, जब यह मुख्य अक्ष की किरण जब समानांतर होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद 100% फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, लेकिन वही यदि दर्पण आप क्या किया जाए, उत्तल दर्पण कर दिया जाए, तो जो आपकी ये किरण है क्या, मुख्य अक्ष के यहाँ पे समानांतर है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समानांतर है, और जब दर्पण से टकराएगी तो ये क्या होती है, यह यहाँ से इधर मुड़ जाती है, और इसको जब इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो यह क्या, ऐसा लगता है कि हाँ फोकस से होकर के जा रही है। यह रियल में नहीं जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से होकर के जाती है। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, जब कोई आपका किरण, गोलीय दर्पण में जब किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, कैसा हो, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो दर्पण के परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अवतल होगा तो जाएगी, और उत्तल होगा तो जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, इसको बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसलिए ये जब तक आपको यह याद नहीं रहेगा कि कौन सा किरण कहाँ से होकर के जाएगी, कहाँ से टकराएगी, तब तक आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह बेसिक है। ठीक है, तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आप क्या बड़े से बड़े सवाल नहीं बना पाइएगा। तो सबसे जरूरी है कि बेस आप अपना मजबूत कीजिए। तो पहला नियम तो आपने जान लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब होगी तो वह फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। चलिए, अब हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, दूसरा नियम को जानते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम भैया मेरे कहता है कि यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर के जाएगी, जब वह फोकस से होकर के जाएगी तो दर्पण से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब कि यह आपका मान लीजिए आपका क्या, एक सेकंड, अवतल, सॉरी हाँ अवतल दर्पण है, बाहर से इसको हमने पेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या किए, कोई किरण कहाँ से भेजे हम लोग ने, फोकस से यदि हम लोग भेजते हैं, यहाँ पे हमने यह एक बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका यह आपका क्या हो गया, सी हो गया, यानी इसका वक्रता केंद्र हो गया, और हाई हो गया इसका प्रकाशीय ध्रुव पी, और यहाँ पे बीच में जो होगी वह क्या होगा, वह होगा आपका एफ, यानी फोकस बिंदु। ठीक है, तो यदि कोई किरण अगर कहाँ होगा, यहाँ फोकस से होकर के जाएगी, हम लोग इधर से टॉर्च मारे और यह यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी, तो यहाँ पे दर्पण से टकराएगी। ठीक है, यहाँ पे से दर्पण से टकराई, अब दर्पण से टकराने के बाद यह कहाँ जाएगी, थोड़ा आप बताओ तो। दर्पण से टकराने के बाद यह यहाँ से बाहर निकल जाएगी या फिर इसी पथ पर लौट जाएगी। तो जब भी हम लोग फोकस से किसी मतलब किरण को भेजेंगे दर्पण के पास, तो दर्पण से टकराने के बाद वह क्या हो जाएगी, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे डायग्राम की मदद से अच्छे से समझिए। देखिए, यह आपका क्या है, यह है आपका एक क्या, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ठीक है, पहले पेन चेंज किया जाए। अवतल दर्पण है, और यहाँ ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पे हमने टॉर्च बारा है। ठीक है, यहाँ से हमने टॉर्च बारा है। ठीक है, तो यह किरण है जो आपकी आ रही है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहाँ से हमने एक टॉर्च बारा है। ठीक है, यहाँ से हमने एक, मान लीजिए यहाँ से एक हमने टॉर्च भरा है, तो यह किरण आ रही है, कहाँ से होकर के जा रही है, तो एफ से। एफ मतलब होता है फोकस, तो फोकस से यहाँ पे जा रही है, और दर्पण से जब यह टकराएगी तो टकराने के बाद कहाँ मुड़ जाती है, तो एकदम है जो आपका मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है, इसी के क्या होती है, दर्पण से यहाँ टकराने के बाद इसी के यहाँ पे देखिए दे समानांतर हो जा रही है, मतलब इसी के बराबर में हो जा रही है। है आपका मुख्य अक्ष हो गया, और है किरण जब आई फोकस से, तो फोकस से आने के बाद दर्पण से यहाँ पे टकराई। ठीक है, यहाँ दर्पण से टकरा रही है, और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर हो जा रही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमें ऐसा आपको क्या याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस दोनों चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में आपका समानांतर हो जाएगी, और उत्तल दर्पण में समानांतर होती हुई प्रतीत होती है।
ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको भी घर पे एक दो बार कॉपी में अपने बना करके इस किरण आरेख को बनाइएगा। ठीक है, पहले तो नियम ऊपर लिखिएगा और नियम लिखने के बाद दोनों किरण आरेख को 1 2 3 4 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमेशा के लिए आपको यह चीज़ें याद रहे, और बाद बाद में एक बार इसको रिविजन भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा शर्त क्या है गोलीय दर्पण का किरण आरेख का। तो तीसरा शर्त यह कहता है कि यदि प्रकाश की किरण कैसी हो, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाए तो क्या होगा, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वह जिस पथ पर आती है, किस हो गया ठीक, वह जिस पथ पर आती है परावर्तन के बाद ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब तो यह बात सेम वही हो गया कि जौना रास्ते से अइला है वही रास्ते लौट जा। ठीक है, इका बोर्ड ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब यह कहता है कि अगर वक्रता केंद्र पर आएगी प्रकाश की किरण, तो गोलीय दर्पण कहेगा कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पर वापस लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र पर यदि जाता है प्रकाश की किरण, तो जौना पथ पर वह जाता है उसी पथ पर गोलीय दर्पण लौटा देता है, खिसिया जाता है उसे, कहता है कि तुम्हारा यहाँ जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। अब कैसे भेजता है उसको यहाँ पर डायग्राम में देखिए। जब भी वक्रता केंद्र से आपकी प्रकाश की किरण आएगी, देखिए यहाँ पे सी है, सी मतलब क्या, सेंटर हो गया इसका। तो सी को आपको मैं बताया था कि इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम इसका है वक्रता केंद्र। क्या नाम है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण को हम लोग इसे सी से होकर गुजारेंगे, सी से यानी यहाँ से यदि हम लोग भेजेंगे तो यहाँ से ये आएगा सेम टू सेम इधर। ठीक है, आएगा 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 इस तरह, और यहाँ पे दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से जैसे ही टकराएगा तो यह जो आपका गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण है, ये दोनों क्या होगा, इसे खिसिया जाएगा, कहेगा कि भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस रास्ते से यह आया था, यहाँ पे देख रहे हैं, जिस रास्ते से यह यहाँ पे आया है उसी रास्ते से इसको वापस भेज देता है। लो ठीक है, पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए। हाँ, देखिए इस तरह क्या है, ये आपका दर्पण है ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया है क्या, यह हो गया आपका वक्रता केंद्र, सी हो गया। और यहाँ से यदि हम लोग प्रकाश की किरण को भेजेंगे दर्पण के पास, तो दर्पण के पास यहाँ जब आकर के टकराएगा तो यह दर्पण गुस्सा हो जाएगा और इसको बोलेगा कि इस रास्ते से आए हो ना, तो इसी रास्ते से वापस लौट जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस नंबर मतलब नियम को याद रखिएगा कि जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वह जिस पथ पर आती है ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जौना रास्ते से आती है वही रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है, तो तीसरा नियम यही था। ठीक है, मतलब यह किरण को हमेशा याद रखना है कि हाँ, इसको वक्रता केंद्र से होकर के नहीं जाना है, क्योंकि अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो ये जो आपका दर्पण है गोलीय दर्पण गुस्सा हो जाएगा और इसको उसी रास्ते से वापस डंडा से मार करके खेद देगा, भगा देगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं अपना चौथा नियम प्रकाश के एथी का गोलीय दर्पण में किरण का। तो चौथा नियम यानी चौथा शर्त क्या कहता है, तो चौथा शर्त कहता है कि यदि प्रकाश की किरण कैसी हो, प्रकाशीय ध्रुव पर आपतित हो जाए, क्या है, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय ध्रुव पर आपतित हो तो जितने कोण पर आपतित होती है ठीक उतने ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित होती है। लो भैया, हऊ तो कह रहा था इससे पहले वाला नियम कि जौना रास्ते पैबा वही रास्ते पर तरह भगा देम। आई दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि तुम जिस रास्ते से आ रहे हो, जितने कोण पर आ रहे हो उतने कोण पर भागो यहाँ से। ठीक है, उतने कोण पर ही भागो। मतलब यह कहता है, सिंपल सा बात है कि यदि प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाएगी मेरे भैया, तो प्रकाशीय ध्रुव यानी इसको हम लोग सूचित करते हैं पी से। तो यदि आपके उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में जो आपकी प्रकाश की किरण है पी से होकर के जाएगी, तो वह क्या करेगा, जितना डिग्री कोण बना करके आएगा उतना ही डिग्री कोण पर उसको मार करके भगाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, यह किरण आरेख देखिए बच्चों को बहुत ही क्या होता है, डाउटफुल रहता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको फनी वे से समझिए, फनी वे से समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, सीखने का प्रयास कीजिए, आप सीख जाइएगा। इसमें अधिकांश बच्चे हमेशा मतलब ये करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ा सा आप अपना इंटरेस्ट जगाइएगा, आपको यह अच्छे से समझ में आएगा, यह मेरा भरोसा है। देखिए, तो इसमें क्या कहता है कि यदि कहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, तो भाई फोकस बिंदु पर, मैंने फोकस बिंदु पर नहीं कहा, प्रकाशीय ध्रुव को। पी से किसको सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है प्रकाशीय ध्रुव को। तो भाई पी है, ठीक है। और प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, प्रकाश की किरण देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से किसी ने टॉर्च बारा है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए किसी ने टॉर्च बारा, पेन थोड़ा आज अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से किसी ने टॉर्च बारा है, तो टॉर्च बारेगा तो प्रकाश की किरण यहीं से ना होकर के जाएगी, तो यहीं से यदि होकर के आ रही है, थोड़ा सा पेन चेंज करो,
एक मिनट, हाँ, यहीं से यदि प्रकाश की किरण होकर के यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से आई तो यहाँ से आपकी आई प्रकाश की किरण कहाँ पर, दर्पण के प्रकाश सॉरी क्या फोकस सॉरी प्रकाशीय ध्रुव कहते हैं ना, हाँ पी है यानी प्रकाशीय ध्रुव। तो प्रकाशीय ध्रुव पर जैसे ही टकराएगी तो यह कहता है कि जितने डिग्री का तुम इधर से कोण बना करके आए हो ना, इधर से कोण बना करके आए हो, मान लो तुम 15 डिग्री का, तो हमारे यहाँ से भी भागो जल्दी से तुम 15 डिग्री के कोण बना करके, मतलब जितने डिग्री का कोण बना करके वह उधर से आएगा, यहाँ से प्रकाश ये जो है आपका है ध्रुव है प्रकाशीय ध्रुव, उतने डिग्री का कोण बना करके यहाँ से उसको भगा देता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि यदि प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के कहाँ प्रकाशीय ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद जितने डिग्री पर वह आती है उतने डिग्री ही कोण पर वह उसको भगा देता है, ठीक है। इसको मैं अपना से एक और चित्र बना करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाई हो गया आपका, मान लीजिए दर्पण, एक मिनट, हाँ, हाई हो गया आपका क्या, एक दर्पण हो गया, बाहर से पेंट कर दिए इसको हम लोगों ने, मान लीजिए यहाँ पे हाई हाई इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी, यानी यह प्रकाशीय ध्रुव है। क्या है, क्या है यह प्रकाशीय ध्रुव, पी मतलब प्रकाशीय, ठीक है। एक मिनट, लो कट मत, यहाँ प्रकाशीय ध्रुव, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रकाशीय ध्रुव। और यहाँ पे हमने यह अपना मुख्य अक्ष बना दिया। एक मिनट, ये क्या खुल गया, ये गूगल बाबा का खती खुल गए, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, हाँ पूरा कट गया, फिर से बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका एक दर्पण, यहाँ पे इसका यह जो हो गया यह इसका प्रकाशीय ध्रुव पी हो गया है, इसका पूरा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब कहता है क्या कि यदि कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष पर आएगी तो इधर से है दोनों के बीच में, यानी है आपका मुख्य अक्ष और इसके बीच में जितने डिग्री का कोण है, मान लीजिए कि यहाँ से 15 डिग्री का कोण बना करके यह आ रही है, तो यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से का 15 डिग्री कोण बनाकर भी लौट जाएगी, ठीक है, 15 डिग्री का कोण बना करके लौट जाएगी। मतलब कहता है ये प्रकाशीय ध्रुव कि मेरे पास तो तुम आओ ही मत, और यदि कहीं गलती से आ भी गए तो जितने डिग्री का तुम कोण बना करके मेरे पास आओगे, तुमको डंडा से मारते मारते उतने डिग्री का कोण बना करके भगाऊंगा, अपने पास से भगाऊंगा। यानी 15 डिग्री का कोण बनाकर यह किरण आ रही है, प्रकाश की किरण प्रकाशीय ध्रुव के पास, तो वह मार करके उसको 15 डिग्री के उनसे भगा देता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को क्या याद रखना है, इस नियम को, कि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से वह क्या हो जाती है, उतने ही कोण से वह किरण परावर्तित हो जाती है, यानी चली जाती है, ठीक। तो यह रहा आपके गोलीय दर्पण जो है उसके किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण में यही 4 गो किरण आरेख आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप 12th में है तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यह तो वीडियो 10th और क्लास 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों के फिजिक्स में क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि समझ में ना आया हो तो आप हमें इस आपके लिए व्हाट्सअप सपोर्ट भी उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन का यह क्या है, यू स्टडी जोन टीम का यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपनी डाउट को भेज सकते हैं और उसके बाद मैं इसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।